बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सीसीडी की कार्रवाइयां जारी हैं। सीसीडी ने कौन से इनकाउंटर किए हैं और उनमें कौन से ये लोग मुलजिम जो मारे हैं। 3 मुलजिम मारे गए, 2 इनकाउंटर लाहौर में हुए हैं। पंजाब में भी मुख्तलिफ जगहों पर इनकाउंटर हुए हैं, लेकिन जो लाहौर में हुए ये कौन से लोग थे और भेस बदलता था मुलजिम, भेस बदल के क्या करता था, ये हम आपसे आज के व्लॉग में बात करेंगे। और 2 बच्चों की डेथ हो गई है लोडेड फ्राइड्स खाने से, इसके ज़िम्मेदार कौन है और फूड अथॉरिटी ने इसके ऊपर नोटिस लिया है और एफआईआर दर्ज हुई है। ये क्या मामला है, ये भी हम आज के व्लॉग में आपसे बात करेंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि आज का हम व्लॉग शुरू करें, आपसे उसी तरह एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें और कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। नाज़रीन, इसमें सीसीडी को इतला मिली कि चौंक का इलाका है खालिकाबाद, वहाँ पे कोई गैंगस्टर ये डकैत चोर कहीं पे किसी घर में मौजूद हैं और अगली किसी डकैती की वारदात की तैयारियां कर रहे हैं। तो मुखबर की इतला मिलने पर सीसीडी ने जब वहाँ पे रेड किया तो आगे से मुलजिमों ने पुलिस पार्टी को देखते उस पर फायरिंग कर। नाज़रीन, इसमें एक चीज़ तवज्जो तलब ये है कि ये अक्सर मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये जो भी आप व्लॉग करते हैं या पॉडकास्ट करते हैं, जब सीसीडी के हवाले से करते हैं, उसके पुलिस मुकाबले के हवाले से करते हैं, तो मैं आप ये बात करते हैं कि जनाब जी पुलिस सीसीडी के एहलकार मुलजिम को निशानदेही के लिए लेके जा रहे थे, रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे, बरामदगी के लिए लेके जा रहे थे। वहाँ पे उसके दोस्त आ गए, उसके रिश्तेदार आ गए, उसके भाई आ गए और वो पुलिस से उसको छुड़वाने के लिए पुलिस पर फायरिंग करते हैं। पुलिस तो बच जाती है लेकिन फायर उस मुलजिम को लग जाते हैं जो पुलिस की हिरासत में होता है। और ये क्या माजरा, ये क्या कहानी है, तो इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर तफसीली एक व्लॉग मैं करूँगा। आज मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ कि लेकिन नहीं, आज तो जनाब ये स्क्रिप्ट बिल्कुल चेंज है सीसीडी का। और ये वाक़तन ये वहाँ पे रेड की तो वहाँ पे अंदर से फायरिंग हुई। फायरिंग में 15 से 20 मिनट तक फायरिंग का तबादला होता रहा। इत्तेफाक कह सकते हैं, अल्लाह की मेहरबानी कह सकते हैं, इसमें सीसीडी का कोई एहलकार, तमाम एहलकार महफूज रहे, कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब फायरिंग रुकी तो फायरिंग रुकने के बाद जब देखा गया तो वहाँ पे सर्च किया गया तो उसके साथी तो जो उसके 3 से 4 साथी थे जो वो तो मौके से फ़रार हो गए थे, लेकिन एक मुलजिम जिसका नाम जो है इमरान उर्फ बोड़ा के नाम से ये मशहूर था और बोड़ा के नाम से ये इसकी दहशत भी थी, लोग इसके नाम से डरते थे और लोगों को ये डाउट भी था कि ये कोई वारदातें करता है, ये शूटर है। और पुलिस को ये 100 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। और ये करता क्या था, डकैती करता था गन पॉइंट पे, जहाँ भी डकैती करता था, बड़े बड़े जनरल स्टोर्स पे हाउस रॉबरी करता था, उसके बाद अपना बेस बदल लेता, हर दफ़ा डकैती करने के लिए एक नया रूप धारता था। ये खतरनाक मुलजिम था और कई दफ़ा ये जेल भी गया और वहाँ से जो चालान बनता है प्रोसिक्यूशन की वजह से, उनकी सही ना होने की वजह से ये अक्सर ये इस समेत कई लोग बाहर आ जाते हैं, ये भी बाहर आ जाता था। अब ये पुलिस कहते चढ़ा और जो है ना फुल फ्राई हो गया, फारिग हो गया। इसी तरह सीसीडी माल्टन ने का जो है ना 2 डाकू फड़का दिए। हुआ ये कि सीसीडी माल्टन को इतला मिली निश्चर कॉलोनी एक एरिया फिरोजपुर रोड पर, अगर आप जाएं कसूर की तरफ जानते हुए, वहाँ पे एरिया, वहाँ पे उनको मिला कि कुछ डाकू हैं कहीं पे छुपे हुए, तो वो किसी वारदात की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे उनको मुखबर ने बताया कि ये लोग वहाँ पे जो उनको मतलूब हैं वो वहाँ पे मौजूद है। वो उनकी छापे के लिए, उन मुलजिम के छापे के लिए जब वहाँ पे सीसीडी माल्टन ने रेड किया तो पुलिस पार्टी को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग कर दी। और फायरिंग इस कदर शदीद थी कि सीसीडी का एक एहलकार मजीद कांस्टेबल जो है वो शदीद जख्मी हो गया और दूसरा एक और जो है ASI आलमगीर के ऊपर सीधी उसको गोलियां लगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसको बुलेट प्रूफ ने जैकेट पहनी हुई थी जिसकी वजह से जान बच गई। उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर 3 से 4 फायर लगे, लेकिन अल्लाह ने उसको महफूज रखा और वो सही सलामत है। लेकिन मजीद को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया जहाँ उसकी ट्रीटमेंट जारी है। देखें, इसमें भी वो वाली कहानी नहीं है, ये बाकायदा एक इनकाउंटर हुआ जिसमें 2 लोगों को फायर लगे। एक को अल्लाह ने बचाया, उसकी बुलेट जो बुलेट जैकेट पहनी हुई थी, एक को गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। और इनके ऊपर जब फायरिंग की जा रही थी तो वहाँ पे लोगों का बताना है कोई आधे घंटे से ज़्यादा देर तक फायरिंग होती रही, दोनों जाने फायरिंग होती रही। जब फायरिंग थमी, रुकी एक साइड से, तो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को 2 डकैत मुर्दा हालत में पाए गए। जब उनकी शनाख्त हुई नवीद और सलमान के नाम से हुई, ये इतने ख़तरनाक डाकू थे, ये इनके बारे में ये पता चला कि जो FIR दर्ज हुई, के 100 के करीब FIRों में ये मतलूब थे पुलिस को। पुलिस के दर्द सर थे। वैसे ये खुफिया तौर पे अपने इलाकों में रहते थे, इनकी कोई शोहरत नहीं थी, लेकिन पुलिस के पास इनका रिकॉर्ड था। और जो ये वारदातें करते थे, बड़ी खौफनाक वारदातें करते थे, वो ये है
कि ये वारदात के दौरान लोगों को यरगमाल बनाते थे, उनको रस्सियों से बांध लेते थे, कमरों में बंद करते थे मर्द हज़रात को, और उनके मोबाइल फ़ोन वगैरह की लेते थे, और फीमेल्स को, लेडीज़ को, घर में मौजूद अगर लेडीज़ को अक्सर ये ना ज़्यादती का निशाना बनाते थे, और फैमिली के सामने। मैं अगर कहूँ तो ये तो दरिंदे थे, शैतान शिफ्त लोग थे, इनको तो जहन्नुम वासिल कर देना चाहिए था। मेरा ये ख्याल है जो सीसीडी ये जो काम कर रही है, जो ये मुस्तकिल बार बार बुनियादों पे जो क्राइम करते हैं, बार बार करते हैं, और अब दौरान वारदात जो मैंने पहला जो बोड़ा जो बताया है जो मैंने आपको, उसके तो पुलिस के साथ भी मुठभेड़ काफ़ी सारी थी, और दौरान डकैती फायर भी मार के ज़ख्मी भी कर देता था। मतलब उसके इनकाउंटर्स में मुख्तलिफ इक़दाम पर पुलिस ने रोकने के चाह इसने इनकाउंटर किया जिसमें पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए थे। ये जो दो बंदे हैं जिनकी डाकुओं की जो शनाख्त हुई नवीद और सलमान के नाम से, ये दौरान डकैती वारदात में ये रेप करते थे। रेप करने के बाद और इसफाकाना अंदाज में तशद्दुद करते थे, और ये इस तरह के जो मुल्ज़िम है ये तो माशरे के लिए नासूर है। सीसीडी इस तरह के मुल्ज़िमों को ठिकाने लगा देती है, इससे तो सीसीडी को दुआएं मिल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं कि सीसीडी की बदनामी की वजह बन रही हैं, कि सीसीडी के नाम के ऊपर पैसे वसूल किए जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन मैं आपसे ना जल्द इसके ऊपर एक पूरी डिटेल आपसे बात करूँगा, आपको वीलॉग करूँगा। अब बात करते हैं दो बच्चों की हलाकत की, पुरसरार हलाकत की। ये जो पुरसरार हलाकत है ना, PIA रोड पर एक फूड पॉइंट था, वहाँ से किसी फैमिली ने लोडेड फ्राइज़ लेके बच्चे जब घर को गए, खाते हुए गए, बच्चों की तबीयत हालत ख़राब हो गई। 2 दिन बाद बच्चों को बुरी हालत में बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें 2 बच्चे जानबर ना हो सके। हालत क्या ख़राब हुई, वो कोई शायद फूड कोई गंदा था या एक्सपायरी था, या उसमें कोई ख़राबी थी, या कोई ऐसी चीज़ें जो जाली किस्म की चीज़ बनी होती हैं, केमिकल से बनाई होती हैं, ये इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। और ये वो बाद लोग तो पचा लेते हैं, ज़्यादातर लोग पचा नहीं पाते, लेकिन उनको समझ नहीं आती ये हुआ क्या है। जब फूड अथॉरिटी को नोटिस लिया इसमें उमा बुखारी साहबा ने, जहाँ तक हमें हमारी इत्तला है, DG फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी लगाया। DG फूड अथॉरिटी ने आगे अपनी टीमें बनाई, तो उन्होंने जनाब जो रिपोर्ट पेश की, उनका ये कहना था बच्चों ने वहाँ से लोडेड फ्राइज़ लिए, लोडेड फ्राइज़ गैर मियारी थे, मुज़र सेहत उसमें मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। बच्चों ने वो खाया और खाने से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उनके वालिदैन की तरफ से प्रॉपर इलाज ना कराने की वजह से 2 बच्चों की डेथ हो गई। उनका ये कहना है कि हॉस्पिटल में इनको दाखिल करने के इसरार किया गया, लेकिन वो बच्चों को घर ले गए, जिससे 2 बच्चों की डेथ हो गई। एक बच्चा जो इस वक्त महफूज है, जिसको 2 दिन बाद बच्चों को इंतहाई तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल लाया गया। ये जनाब जी पंजाब फूड अथॉरिटी की जो थी ना रिपोर्ट थी, जो उन्होंने अपने DG को दी है। तो मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, लाहौर क्या पूरे पंजाब में, मैं सिर्फ लाहौर की बात कर, लाहौर के हर इलाके में हर जगह पे अनहाइजेनिक फूड है, सरेआम मिल रहा है। पता नहीं फूड अथॉरिटी जो है वो किस तरीके से कार्रवाई करती है। ये चीज़ें तो शुरू से SOPs बने हुए हैं, जब से ये फूड अथॉरिटी बनी है। जो मौजूदा DG साहब हैं, मेरी इनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, ये बड़े अच्छे और समझदार बंदे लगते हैं। मेरा ख्याल है कि ये इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो करेंगे। मैं इसके ऊपर बहुत जल्द एक वीलॉग करूँगा, जिसमें फूड अथॉरिटी के कहाँ पे लूप होल जा रहे हैं और कहाँ पे ज़रूरत है उसकी तवज्जो की, तो वो उसकी निशानदेही करेंगे। बहुत जल्द हम आपसे नए कंटेंट से सब मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।